इसके अलावा आप ये टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो कि वाटर को उठा ले, इस तरह एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस को उठा ले। इसका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, 2 to 1 1 एंड 70 बाकी जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों ने थर्म वाला ट्रिक्स अप्लाई कर लेना है कि वर्ड्स के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने निमोनिक्स को याद कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आज का लेक्चर, जिसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कुछ टर्म को डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म्स क्या है, एनाबॉलिज्म्स क्या है, कैटाबॉलिज्म्स क्या है। उसके बाद हम फर्दर हमने अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिशन MBBS वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बाकायदा आगाज़ कर दिया चैप्टर नंबर बायोमॉलिक्यूल, और इससे पहले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और वहाँ पे हमने एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था अलोंग विद MCQs। आज की शॉर्ट वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शंस अबाउट बायोमॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे कि बायोमॉलिक्यूल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर्स के अंदर हमने कौन से टॉपिक्स को कवर कर लेना है। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फिर इसके साथ साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, फैट्स क्या है, RNA एंड DNA के बहुत डिटेल से लेक्चर डिस्कस करेंगे MCQs के साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट बायोमॉलिक्यूल। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं 9th की बायोलॉजी। और वहाँ पे आप ने पढ़ा होगा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, आपने पढ़ा होगा ज़ूलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज़ूलॉजी, बॉटनी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। और वहाँ पे आप लोगों ने एक और टर्म भी डिस्कस किया होगा कि बायोकेमिस्ट्री फील्ड क्या है। बायोमॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपने बायोकेमिस्ट्री पे थोड़ा कमांड हासिल कर लेना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। वैसे अगर देखा जाए, बायोकेमिस्ट्री एक वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत वसी किस्म की नॉलेज पड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमने जस्ट डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेना है, चूंकि आगे जो टॉपिक्स है वहां पे हमें हेल्प देगा। बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशंस क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, compositions and functions of molecule that are present in the living organisms and a process occur in them। अब इसका क्या मतलब? बायोकेमिस्ट्री साइंस का वो फील्ड है के अंदर हम स्टडी कर लेते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, किस तरीके से, लेट्स सपोज ये मेरा बॉडी है। अब बॉडी क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है। अब ये किस चीज से मिलकर बना है? सपोज ये हाथ किस चीज से मिलकर बना है? बोन से, ब्लड वेसल से। तो ये क्या हो गया? इसकी कंपोजिशन। लेकिन ये जो हाथ आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर से। एंड फंक्शंस, अब इसका फंक्शंस क्या है? बोर्ड के ऊपर राइटिंग कर लेना, इसके अलावा इस पे खाना खा लेना, तो इसके क्या है? फंक्शंस है। बायोकेमिस्ट्री एक वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप MBBS स्टूडेंट से पूछा जाए कि आपको कौन सा फील्ड टफ लगता है MBBS के अंदर, तो वो आपको सजेस्ट करेगा बायोकेमिस्ट्री। और इसका रीजंस क्या है? इसके अंदर स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी कर लेना है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब वो मॉलिक्यूल क्या है वो यहाँ पे हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा कुछ टर्म को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आने वाले जो चैप्टर है लाइक बायो एनर्जेटिक्स, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। अब टर्म क्या है? जो फर्स्ट वन टर्म है आपने अंडरस्टैंड कर लेना है मेटाबॉलिज्म्स। अब मेटाबॉलिज्म से क्या मतलब? यहाँ बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशंस functions of molecules that are present in living organisms and a chemical process occur in them। यानी इसके अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं सारों को, सम को हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। यानी द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस inside the living organisms is known as metabolism। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने डिफिनेशन को लिख लेना है कि हमारे पास क्या है? सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, chemical reaction and living organisms।
मेटाबॉलिज्म्स क्या है? जितनी भी सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म्स को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है टू कैटेगरीज में, एनाबॉलिज्म्स एंड कैटाबॉलिज्म्स। तो डिस्टेंस सबसे पहले आपने इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एनाबॉलिज्म्स के लिए एक और वर्ड हम यूज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, उस टेक्निक्स के थ्रू आप लोगों ने ये याद कर लेना है, थ्रू आउट लाइफ आप लोगों को फिर याद होगा। किस तरीके से? देख स्टूडेंट्स, यहाँ ए है, ए के बाद क्या आता है? बी आता है, बी के बाद क्या आता है? सी। तो एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और इस तरह अगर कैटाबॉलिज्म्स को देख ले तो अल्फाबेट में सी के बाद क्या आता है? डी। तो ये क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर लेना है। अब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब? कंस्ट्रक्शन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है, यानी एनर्जी क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। अब एनाबॉलिज्म्स को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सिंपल, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख लेता हूं, एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों ने इसकी डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेना है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वो एग्जांपल जिसके थ्रू आप लोगों ने इसकी डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड कर लेना है। CO2 plus 12H2O, 6CO2 plus 12H2O, 6H12O6 plus O2 plus H2O, 6 अब देख ली इस एग्जाम्पल को, CO2 प्लस 12H2O लाइट के मौजूदगी में इसने हमें प्रोडक्ट्स क्या दिया? C6H12O6 ग्लूकोज मालिक्यूल और इसके साथ ऑक्सीजन 6 और इसके साथ ऑक्सीजन एंड वाटर दिया गया। अब क्या हो गया? जो हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल था वो क्या हो गया? कंबाइन होकर लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना दिया। तो एनाबॉलिज्म्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो स्मॉल मालिक्यूल होता है वो कंबाइन होता है टू मेक लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म्स। और एनाबॉलिज्म्स के अंदर कौन सा फिनोमेना हो गया? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हमने कर दिया CO2 प्लस 12H2O को कंबाइन होकर हमारे पास एक लार्ज मालिक्यूल बन गया ग्लूकोज के फॉर्म में लाइट के मौजूदगी में। तो इसके लिए हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है? फोटोसिंथेसिस। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों ने याद कर लेना है, फोटोसिंथेसिस। अब एनाबॉलिज्म्स के अपोजिट हमारे पास क्या है? कैटाबॉलिज्म्स। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, लेकिन कैटाबॉलिज्म्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और ये रिएक्शन आप लोगों ने क्या कर लेना है? जस्ट अपोजिट कर लेना है। इसके अंदर क्या होगा डिस्टोन? ये जो लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा स्मॉल मालिक्यूल में, यानी C6H12O6 प्लस O2, ये क्या? CO2 प्लस H2O और इसके साथ साथ ATP बन जाएगा। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा? हमारे पास जो लार्ज कम्प्लेक्स मालिक्यूल है वो ब्रोकन डाउन होगा किस चीज में? स्मॉल मालिक्यूल में। तो इस मैकेनिज्म्स को हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म्स। और कैटाबॉलिज्म्स के अंदर कौन सा फिनोमेना हो गया? रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। तो यहां से एक और पॉइंट भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एनाबॉलिज्म्स के अंदर हमारे पास कौन सा मैकेनिज्म होता है? फोटोसिंथेसिस। तो इट्स मींस कि इसके अंदर हमारे पास एनर्जी क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। एनर्जी क्या होता है? रिक्वायर्ड होता है। जब एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो इट्स मीन कि इसके अंदर कौन सा फिनोमेना होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन अगर आप लोग कैटाबॉलिज्म्स को देख ले तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है? यहाँ पे रिक्वायर्ड था तो यहाँ पे क्या होगा? रिलीज होगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो फिनोमेना होगा वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होगा। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आप लोगों ने इसके साथ साथ ऐड कर लेना है। अब हम चलते हैं बायोमॉलिक्यूल की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है। सबसे पहले आप स्टूडेंट ने बायोमॉलिक्यूल वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि आपने बायोलॉजी के अंदर वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे क्या मतलब है? बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे बायो का मतलब क्या होगा? बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन लाइफ एंड मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल।
अब मालिक्यूल का क्या मतलब, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एटम और मालिक्यूल, इनके दरमियान आप लोगों ने एक डिफरेंसेस को याद कर लेना है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आप लोग मालिक्यूल को डिफाइन कर लेंगे तो मालिक्यूल क्या है? मालिक्यूल भी हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन पेवर सब्सटेंस का दैट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज नोन एज मालिक्यूल। और बायोमालिक्यूल क्या है? इसके अंदर जितनी भी मालिक्यूल प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या है? बायोमालिक्यूल। बायोमालिक्यूल को हमने कैटेगराइज किया है दो में, एक हमारे पास है माइक्रोमालिक्यूल और दूसरा क्या है? मैक्रोमालिक्यूल। अब बायो मैक्रोमालिक्यूल में कौन से आते हैं और बायो माइक्रोमालिक्यूल में कौन से आते हैं, ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। मैक्रो वर्ड हमेशा याद रहे कि ये किस चीज के लिए यूज होता है? लार्ज के लिए। और माइक्रोवर्ड्स किस चीज के लिए? स्मॉल के लिए, यानी इसके अंदर हमारे पास जितनी भी मालिक्यूल होंगे वो स्मॉल होंगे, और मैक्रो मालिक्यूल्स के अंदर जितनी भी मालिक्यूल होंगे यानी बायो मालिक्यूल वो लार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लाइक प्रोटीन, इस तरह अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पॉलीसेकेराइड, और इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, इस तरह अगर हम माइक्रो मालिक्यूल की बात करें तो माइक्रो मालिक्यूल्स के अंदर कौन से आते हैं? यहाँ पे हमने प्रोटीन की बात की तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। और इस तरह अगर हम बात करें यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सी कैटेगरी? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमारे पास क्या है? मैक्रो मालिक्यूल। लेकिन यहाँ पे मोनोसेकेराइड हमारे पास क्या होगा? मोनोसेकेराइड, ये माइक्रो मालिक्यूल होगा। और यहाँ पे हमने न्यूक्लिक एसिड की बात करी तो न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास कौन होंगे? नाइट्रोजीनियस बेसिस। इसके अलावा एक और चीज थ्रू चैप्टर हमने स्टडी कर लेना है और वो है फैट्स। फैट्स, अब फैट्स हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल है या मैक्रो मालिक्यूल? तो यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेना है डियर स्टूडेंट्स। जनरली अगर देखा जाए फिर हमारे पास क्या है? माइक्रो मालिक्यूल। जनरली हमारे पास ये क्या है? माइक्रो मालिक्यूल जनरली। लेकिन अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटली देख ले तो फिर हमारे पास क्या है? मैक्रो मालिक्यूल। अब किस तरीके से आपको आइडिया होगा कि ये हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल है या माइक्रो मालिक्यूल? लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर लेना है किस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एज ए सोलवेंट क्या यूज कर लेना है? ट्राई क्लोरो एसेटिक एसिड। ये एज ए सोलवेंट आप लोगों ने यूज कर लेना है, और इसके अंदर जो लिविंग टिश्यूज है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल और ये यहां से फिल्ट्रेट ना हो जाए तो फिर इस मीन के यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा? रिटेंटेट, रिटेंटेट। लेकिन अगर ये फिल्टर हो गया, फिल्ट्रेट फॉर्म में आ गया, किस चीज में? फिल्ट्रेट। अगर ये फिल्ट्रेट फॉर्म में रहा तो एस्मीन की ये हमारे पास क्या है? माइक्रो मालिक्यूल। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में रहा, रेटेंटेट फॉर्म में, तो एस्मीन की हमारे पास क्या है? बायो मैक्रो मालिक्यूल। लेकिन अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया कि फिर हमारे पास क्या है? बायो मैक्रो मालिक्यूल है या बायो माइक्रो मालिक्यूल, तो आप लोगों ने बायो माइक्रो मालिक्यूल पे जाना है, क्योंकि हमारे पास जनरली क्या है? ये माइक्रो मालिक्यूल है। लेकिन अगर आप लोग एक्सपेरिमेंटली देख ले तो फिर क्या आता है हमारे पास? बायो मैक्रो मालिक्यूल। अब डियर स्टूडेंट ये हो गया बायो मालिक्यूल्स के अंदर डिफरेंसेस के बायो मैक्रो मालिक्यूल क्या है और बायो माइक्रो मालिक्यूल। अब हमारे पास चूंकि कुछ बायो मालिक्यूल्स है और इसके अंदर कुछ कंपोजिशन है, आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है, और इसके लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रा किया हुआ है। अब इस टेबल्स को आप स्टूडेंट ने ट्रिक्स के थ्रू याद कर लेना है, और यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बायोलॉजी के अंदर कुछ निमोनिक ट्रिक्स होता है, कुछ वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने ट्रिक्स बनाना है। लाइक अगर फिगर आ जाए या इस तरह डिजिट वगैरह आ जाए तो आप लोगों ने किस तरीके से याद कर लेना है। चूंकि मैंने ये अप्लाई किया था तो आज मैं आप लोगों के साथ वो ट्रिक शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों ने किस तरीके से याद कर लेना है।
आपको पता है ये क्या है, केमिकल कंपोनेंट। बैक्टीरिया के अंदर इसका परसेंटेज, एमल्स के अंदर इसका परसेंटेज क्या है। तो डियर स्टूडेंट, वाटर आप लोगों ने जनरली भी देखा होगा कि दुनिया के अंदर कितना परसेंट वाटर है, 70%। जेन में ये पॉइंट याद कर लेना है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी कितना होगा, 70 होगा। और इस तरह अगर हम मैमल की बात करें उसके अंदर भी 70% होगा। अब प्रोटीन को आप लोग किस तरीके से याद करेंगे, यहाँ पे जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि वर्ड्स टर्म याद कर लेना है, टर्म्स के थ्रू आप लोगों ने ये परसेंटेज याद कर लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, पी, और पी प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है, 15 यानी 15। तो बैक्टीरिया के अंदर इसका परसेंटेज क्या होगा, 15 टी तक। अब इसके अंदर ई आता है, ई आई 18। तो मेमल्स के अंदर कितना होगा, 18। और इस तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर बात करें तो याद रखिए अल्फाबेट में क्या आता है, ए बी सी। इट्स मीन 1 2 3, 3 पे क्या आता है, सी आता है। तो सी से मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, 3%। और इस तरह 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। इस तरह आप स्टूडेंट ने याद कर लेना है। फिर लिपिड को देख ले, यहाँ पे 3 है, आप लोगों ने एक को माइनस कर लेना है 2, और फिर यहाँ पे 4 है, आप लोगों ने एक माइनस कर लेना है, तो ये आ जाएगा 3। इस तरह अगर हम डीएनए की बात करें बैक्टीरिया के अंदर और इस तरह मैमल्स के अंदर, तो याद रखिए ये एक्सेप्शनली आप लोगों ने याद कर लेना है कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए क्या होता है, 1 प्रेजेंट होता है। और इस तरह अगर मैमल्स के अंदर देख ले 0.25। इस तरह अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर बैक्टीरिया कितना है, 6। और इस तरह मैमल्स के अंदर 1.1। एंजाइम एंड हार्मोन क्या है, 2। और इस तरह इनऑर्गेनिक आयन जिसके अंदर हमारे पास साल्ट आता है, क्लोरीन वगैरह, ये कितना है, 1 तो इस मीन कि आप लोगों ने इस तरीके से भी याद कर सकते हो वर्ड्स के अंदर कि वाटर के अंदर क्या है, 70, पी मीन 15 या ई मीन 18। लेकिन इसके अलावा आप ये टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो कि वाटर को उठा ले, इस तरह एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड इनऑर्गेनिक आयंस को उठा ले, इसका जो रेशियो है वो क्या है, सेम है, 2 to 1 1 एंड 70 बाकी जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों ने थर्म वाला ट्रिक्स अप्लाई कर लेना है कि वर्ड्स के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने निमोनिक्स को याद कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया आज का लेक्चर जिसमें हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कुछ टर्म को डिस्कस किया, मेटाबॉलिज्म्स क्या है, एनाबॉलिज्म्स क्या है, कैटाबॉलिज्म्स क्या है। उसके बाद हम फर्दर हमने डिस्कस किया बायोमॉलिक्यूल के, बायोमॉलिक्यूल है क्या, हमने कैटेगराइज किया है कि बायोमैक्रोमॉलिक्यूल क्या है, बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल क्या है, और बायोमॉलिक्यूल के हमने जो परसेंटेज था वो भी यहाँ टेबल्स की फॉर्म ने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। अब यहाँ पे मैंने एक एमसीक्यूज भी लिखा है, इस टेबल से रिलेटेड है, ऑप्शन को एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली इन अ सेल्स। सेल्स के अंदर वो कौन सा बायोमॉलिक्यूल है जो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्लोरोप्लास्ट है, आरएनए है, डीएनए है या सोम्स है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 6%। लेकिन अगर इस तरह पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर वाइडली यूज्ड इन अ बैक्टीरिया, अगर देख ले वाटर, इस तरह फिर क्लोरोप्लास्ट, आरएनए, डीएनए एंड स्पिरोसोम, तो ऑप्शन ने कौन से ऑप्शन पे जाना है, वाटर। अगर इस तरह प्रोटीन दी जाए तो फिर आप लोगों ने वो वाला चॉइस ढूंढ लेना है जो सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर इसके अपोजिट पूछा जाए कि हमारे पास कौन सा लेस है तो फिर आप लोगों ने वो वाला एमसीक्यूज को फॉलो कर लेना है। और कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने याद कर लेना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आगे आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प देगा। वो कौन से एलिमेंट्स है जो बॉडीज के अंदर सबसे ज्यादा है, इस तरह वो कौन से एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट पे ज्यादा है। तो इसके लिए आप लोगों ने निमोनिक्स याद कर लेना है। निमोनिक्स क्या है, जो हमारे पास बॉडीज के अंदर सबसे ज्यादा है, या सबसे पहले अर्थ क्रस्ट के ऊपर ज्यादा है, से खाना। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो कौन से है, ऑक्सीजन, इस तरह सिलिकॉन, कैल्शियम एंड सोडियम। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडीज के अंदर देख ले, ह्यूमन बॉडीज के अंदर वो कौन से है, उसे न खाना, उसे न का ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम एंड कैल्शियम, ये वो एलिमेंट हो गए जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर और इस तरह ह्यूमन बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर एवरेज पूछा जाए सेल्स के अंदर वो कौन से एलिमेंट है, तो इसके लिए ऑप्शन ने एक टेक्स्ट को याद रख लेना है, निमोनिक्स। वो सिंपल निमोनिक्स क्या है, निमोनिक्स है सबसे ज्यादा वाटर पर प्रोटीन
पेंसिल आई, ठीक है। वाटर, प्रोटीन, नाइट्रोजन, कार्बन, लिपिड एंड आयोडीन्स। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों ने नॉर्मल एवरेज सेल्स के अंदर वो कौन से एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा है, तो इसके लिए आप ने निमोनिक्स याद कर लेना है वाटर, ठीक है। वाटर के बाद आप लोगों ने एक वर्ड याद कर लेना है पेंसिल, आई एक्सेप्शनल है, तो वाटर, पेंसिल, आई। आज के लेक्चर इसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल को बहुत डिटेल से डिस्कस किया एमसीक्यूज के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो फर्दर टॉपिक है वो बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे।